हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 25 तक के लिटरेरी टर्म्स हम कर चुके थे एस.के. अरोड़ा बुक से। जो MCQs हैं 450 के लगभग MCQs हैं इसमें और सभी को हम कवर करेंगे फ्रेंड्स। ये पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। बैलेड्स आर द नैरेटिव स्पीसीज ऑफ वुमेन सॉन्ग्स, मोनोलॉग, सोसाइटी सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स। तो जो बैलेड्स होते हैं फ्रेंड्स वो फोक सॉन्ग्स का ही एक रूप माने जाते हैं। फोक सॉन्ग्स बोलते हैं, जैसे हिंदी में हम बोल सकते हैं लोकगीत। लोकगीत को ही इंग्लिश में लोकगीत जिस भी फॉर्म में होते हैं, जिस तरीके से किसी भी लोकगीत के द्वारा कोई कहानी बताई जाती है, किसी फेस्टिवल के बारे में या किसी भी एक चीज़ के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, उसी तरीके से बैलेड्स में एक स्टोरी को एक्सप्लेन किया जाता है फ्रेंड्स, और उसी को बोलते हैं फोक सॉन्ग्स या बैलेड्स। नेक्स्ट है चेविचेस, नट ब्राउन मेड, कॉपर्स, द डाइवर्टिंग, हिस्ट्री ऑफ जॉन गिल्पिन, कॉलरिज, द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, कीट्स, ला बेले, डैम्स एंड मर्सी, सर वाल्टर स्कॉट्स, द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल आर सम ऑफ द वेल नोन। जितने भी नाम दिए गए हैं ये कुछ वर्क्स हैं, बहुत ही फेमस वर्क हैं इन राइटर्स के। तो ये क्या हैं? ये बैलेड फॉर्म में लिखे गए हैं फ्रेंड्स। ये सभी जो हैं वर्क वो बैलेड फॉर्म में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है द टर्म बार्डोलेट्री वाज कॉइन्ड बाय। तो जो टर्म है बार्डोलेट्री वो किसके द्वारा कॉइन की गई थी फ्रेंड्स? तो जो टर्म है बार्डोलेट्री वो GB शाह इन द प्रीफेस टू द 3 प्लेस ऑफ प्यूरिटन्स। जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने प्रीफेस टू 3 प्लेस ऑफ प्यूरिटन्स में ये टर्म को कॉइन किया था फ्रेंड्स, जो कि थी बार्डोलेट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 इज ए सडन एंड रिडिकुलस डिसेंट फ्रॉम the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous. This is the best description of a term. The term is बैथोस। इसको बोलते हैं, जिसका ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं बैथोस। बैथोस क्या है? बैथोस को हम हिंदी में बोल सकते हैं कि जिस तरीके से एकदम से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, इमोशंस का बहुत ज़्यादा सडन जो फीलिंग आती है एकदम से, मीन्स जैसे किसी चीज़ को देखकर एकदम से बहुत ज़्यादा भावुक हो जाना, तो वही उसको बोलते हैं बैथोस। एक A sudden and ridiculous descent from exalted, the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic. Means pathetic हो जाना किसी प्रोटोगोनिस्ट के बारे में, जैसे उनकी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाना, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स बैथोस। नेक्स्ट है इट इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑथर्स हु रेप्यूडिएटेड respectability and normal social behavior. They cultivated a rootless manner of living. They rejected standard narrative values and sought sexual liberation or exploration. They became drug addict and were devoted to jazz. दिस ग्रुप बिलोंग टू, जिसका ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है फ्रेंड्स। कुछ राइटर्स ऐसे थे जो मॉरल चीज़ों को नहीं मानते थे, सोशल बिहेवियर उनका नॉर्मल नहीं था, वो रेस्पेक्टेबली किसी से बात नहीं करते थे, उनका बिहेवियर भी चेंज था और वो ड्रग एडिक्टेड भी थे। तो ये सब चीज़ें जिन राइटर्स के अंदर थी वो थे बीट जनरेशन राइटर, और ये 20th सेंचुरी के राइटर्स थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इट इज़ ए ग्रुप ऑफ अमेरिकन राइटर्स इन 1950s. It is a result of confusion and chaos which prevailed in the society after Second World War. ये Second World War के बाद की बात है। Its main points are the rejection of standard narrative values. ये standard narrative value को reject करते थे, मानते नहीं थे। Making a spiritual quest, the exploration of American and Eastern religions, the rejection of materialism, explicit portrayals of a human condition, experimentation with psychedelic drugs and sexual liberation and exploration. This group is known as. अगेन यहाँ पर बीट जनरेशन राइटर्स की ही बात हो रही है, उन्हीं का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है और इसमें क्लियरली ये बता दिया गया है कि एक अमेरिकन राइटर्स थे जो 1950s में ग्रो हुए थे और ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की सोसाइटी है जो कि थोड़ी इतनी मोरल नहीं थी
मोरल वैल्यूज़ को इतना नहीं मानते थे फ्रेंड्स। तो ये है बीट जनरेशन राइटर्स। नेक्स्ट है इन हिज एसे 4 एजेस ऑफ पोएट्री, जो कि 1820 में आया था, थॉमस लव पीकॉक क्लासिफाइज पोएट्री इनटू 4 पीरियड्स विच आर। तो अपने ऐसे में 4 एजेस ऑफ पोएट्री में थॉमस लव पीकॉक ने पोएट्री को 4 पीरियड्स में बांटा था, जो कि थे आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास। क्वेश्चन नंबर 33 इज द पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाय। जो पुलित्जर प्राइज होता है वो किसके द्वारा अवार्डेड किया जाता है फ्रेंड्स? कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। पुलित्जर प्राइज कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा अवार्डेड किया जाता है। नेक्स्ट है एलन गिन्सबर्ग हॉल, विलियम एस ब्रुक्स, नेक्ड लंच एंड जेक कोरियक ऑन द रोड आर द इंस्टेंस ऑफ। यहाँ पर जितने वर्क दिए गए हैं और राइटर्स के नेम दिए गए हैं, ये किस लिटरेचर का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स? ये बीट जनरेशन के जो राइटर्स हैं उनके लिटरेचर का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज ब्रोकन अप बाय वन और मोर इंटरवेनिंग वर्ड्स। फॉर इंस्टेंस, वी विल डू इट, आई टेल यू, वी विल डू इट, इट इज़। यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर वर्ड और फ्रेज का जो है वो रिपीटेशन होता है फ्रेंड्स, लेकिन वो बीच में ब्रोकन हो जाते हैं, सेंटेंसेस को ब्रोकन अप किया जाता है और आगे फॉलो किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं डायकॉप। इस टर्म को बोलते हैं फ्रेंड्स डायकॉप। नेक्स्ट है ए लिस्ट ऑफ वर्क्स ऑफ ए पर्टिकुलर ऑथर एंड और ऑथर्स। एक किसी के वर्क की जो लिस्ट होती है, किसी राइटर के जो वर्क्स होते हैं वो एक ही जगह लिस्ट बना ली जाती है, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स बाइब्लोग्राफी। नेक्स्ट है बिल्डंग्सरोमन इज ए जर्मन टर्म फॉर। बिल्डंग्सरोमन एक जर्मन टर्म है, वो किसके लिए है फ्रेंड्स? नोवेल ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेटिव ईयर्स को दिखाया जाता है फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी। किसी भी एक प्रोटैगोनिस्ट का, जो भी नॉवेल का प्रोटैगोनिस्ट होता है, उसका बचपन से लेकर बड़े होने तक का पूरा फॉर्मेशन इसमें दिखाया जाता है और उसकी पूरी जर्नी को शेयर किया जाता है। नेक्स्ट है बिल्डंग्सरोमन इज़ ए नोवेल विच डील्स विद वन पर्सनस फॉर्मेटिव ईयर्स। यही जो मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया, फॉर्मेटिव ईयर्स को यहाँ पर डील किया जाता है। लिटोन स्ट्रैची इज़ द बायोग्राफर ऑफ। लिटोन स्ट्रैची ने किसकी बायोग्राफी लिखी थी फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ राइट, क्वीन विक्टोरिया की यहाँ पर इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी फ्रेंड्स। हु रोट लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनिएंट इंग्लिश पोएट्स और सिंपली लाइव्स ऑफ द पोएट्स। किसने ये वर्क लिखा है फ्रेंड्स? लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, जिसको बोलते हैं लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनिएंट इंग्लिश पोएट्स, या सिंपली इसको बोल सकते हैं लाइव्स ऑफ द पोएट्स। तो सैमुअल जॉनसन ने लिखा है ये वर्क, और कुछ पोएट्स की बायोग्राफी, आई थिंक 52 पोएट्स की बायोग्राफी इन्होंने इसमें इंक्लूड की है। ही बिलोंग्स टू द ब्लूम्सबरी ग्रुप। His reputation rests on eminent Victorian, in which, as a critic and writer, he has presented a number of short portraits with telling irony and irrelevant and malicious insight and a keen eye for human failings. He establishes the style of modern biography and debunks the Victorian. He includes 3 men and a woman: Cardinal Manning, Florence Nightingale, Thomas Arnold and General Gordon. He actually praises Nightingale. This biography also shows the intrigues of Cardinal Manning against Cardinal Newman, who is the author of Eminent Victorians. Eminent Victorians का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो उसके जो राइटर थे वो कौन थे? तो वो राइटर थे लिटोन स्ट्रैची, जिन्होंने क्वीन विक्टोरिया की बायोग्राफी भी लिखी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है विच मैचेस ऑफ द बायोग्राफर्स विद द ऑथर्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ बायोग्राफर्स दिए गए हैं और कुछ ऑथर्स दिए गए हैं। किस बायोग्राफर ने किसकी बायोग्राफी लिखी है, किस ऑथर के बारे में लिखा है फ्रेंड्स? तो ये सभी करेक्टली मैच्ड हैं। देखते हैं, विलियम मैसन ने लिखा है थॉमस ग्रे की बायोग्राफी, जेम्स बॉसवेल ने लिखा है सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी, रॉबर्ट साउदे ने लिखा है होरेशियो नेल्सन की बायोग्राफी, जॉन लॉकहार्ट ने लिखा है सर वॉल्टर स्कॉट के लिए, थॉमस कार्लिल ने जॉन स्टर्लिंग, जेम्स फ्रॉड ने लिखा है थॉमस कार्लिल, आर्कीबाल्ड रॉसबेरी ने लिखा है विलियम पिट की बायोग्राफी को,
जॉन मॉर्ले ने विलियम ग्लैडस्टोन की बायोग्राफी को लिखा है। सर जॉर्ज ट्रेवलियन ने लिखा है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दीज पोएट्स आर समटाइम कॉल्ड प्रोजेक्टिविस्ट पोएट। दे वर ए ग्रुप ऑफ मिड 20th century American avant-garde and postmodern poets centered on Black Mountain College in North Carolina. In addition of Olson, the poet most closely associated included Larry Igner, Robert Duncan, E. Dorn, Paul Blackburn, Hilda Morley, John Wieners, Joel Oppenheimer, Dennis Levertov, जोनाथन विलियम्स एंड रॉबर्ट क्रेली। दीज पोएट्स आर नोन एज। यहाँ पर कुछ पोएट्स के नाम दिए गए हैं, तो वो किन पोएट्स में गिने जाते हैं, किस ग्रुप से रिलेटेड हैं, और यहाँ पर इनका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि ये अमेरिकन अवेंट गार्ड से रिलेटेड हैं और पोस्ट मॉडर्न पोएट्स इनको बोला जाता है, जो कि सेंटर्ड है ब्लैक माउंटेन कॉलेज इन नॉर्थ कैरोलिना, जो कि ब्लैक माउंटेन कॉलेज से रिलेटेड हैं। तो इन पोएट्स को बोलते हैं फ्रेंड्स द ब्लैक माउंटेन पोएट्स, और इनके कुछ नाम दिए गए हैं, कभी कभी नाम देकर एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है द याम्बिक पेंटामीटर वर्स ऑफ 5 feet इन इट्स अनराइम्ड फॉर्म इज नोन एज। आयम्बिक पेंटामीटर जो अपनी अनराइम्ड फॉर्म में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जब वो राइमिंग में नहीं होता है तब उसको बोलते हैं फ्रेंड्स ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट है हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड इन 16th century। हेनरी होवर्ड और अर्ल ऑफ सरे ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में 16th century में क्या, ब्लैंक वर्स को। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन विच अपीयर्स ऑन द जैकेट ऑफ ए बुक इज। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो कि किसी बुक पर अपीयर होता है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ब्लर्ब, उसको बोलते हैं ब्लर्ब। किसी बुक के बारे में उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो लिखा रहता है उसके कवर पेज पर। Who is associated with the term Bowdlerism? This man published an expurgated edition of William Shakespeare's plays, a version in which words and expressions are omitted which cannot with propriety be read aloud in a family। तो यहाँ पर बोला गया है कि बॉल्डरिज्म से जो टर्म है उससे कौन रिलेटेड है, जिसने विलियम शेक्सपियर के कुछ प्लेस के वर्जन निकाले थे और कुछ वर्ड्स को, कुछ एक्सप्रेशंस को उन्होंने उसमें छोड़ दिया था। छोड़ा क्यों था, क्योंकि वो फैमिली के साथ बैठकर सुनने लायक या देखने लायक नहीं थे। तो वो कौन थे जिन्होंने बॉल्डरिज्म टर्म को दिया था, तो वो थे थॉमस बॉल्डर। नेक्स्ट है द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इज गिवन टू एन अमेरिकन ऑथर प्रेफरेबली डीलिंग विद। पुलित्जर प्राइज जो होता है वो फिक्शन के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स, और अमेरिकन ऑथर को दिया जाता है। वो किसके लिए दिया जाता है, जो कि डील करते हैं अमेरिकन लाइफ के साथ। नेक्स्ट है मैड बैड एंड डेंजरस टू नो इज अबाउट बायरोनिक हीरो हु इज। यहाँ पर बोला है मैड बैड एंड डेंजरस टू नो इज अबाउट बायरोनिक हीरो। ये बायरोनिक हीरो के बारे में लिखा गया है, तो ये किसके लिए लिखा गया है फ्रेंड्स, एंटी हीरो ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर में जो एंटी हीरो होते हैं उनके लिए लिखा जाता है, उनके लिए बोला जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सैटन इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड हेथक्लिफ इन एमिलीज ब्रोंटे वुदरिंग हाइट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो सैटन जो कि मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में थे और हेथक्लिफ जो कि एमिली ब्रोंटे के वुदरिंग हाइट्स में थे, वो किसके एग्जाम्पल हैं, तो वो बायरोनिक हीरो के एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। ऊपर इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया था मैड बैड एंड डेंजरस टू नो। जो मैड होता है पागल होता है, बैड होता है बुरा होता है, मीन्स प्रोटैगोनिस्ट के खिलाफ होता है, और डेंजरस भी होता है, तो वो बायरोनिक हीरो उसको बोला जाता है एंटी हीरो ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। हीरो एंटी हीरो होता है हाईएस्ट ऑर्डर, मीन्स सबसे ज़्यादा जो एंटी हीरो के जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उसके अंदर होती हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो सैटन था मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में, और जो हेथक्लिफ था एमिली ब्रोंटे के वुदरिंग हाइट्स में, तो वो बायरोनिक हीरो के ही एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। द टर्म यूज्ड फॉर ए ब्रेक और ए पोज इन द मिडल ऑफ ए वर्स लाइन और ए काइंड ऑफ पोज और ब्रेक इन ए लाइन ऑफ वर्स इज।
यहाँ पर बताया गया है कि वो कौन सी टर्म है जो एक ब्रेक या कोई पॉज होता है किसी लाइन के मिडिल में, बीच में कोई पॉज आ जाता है या कोई ब्रेक आ जाता है वर्स लाइन में, तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सभी को पता है, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स कैस्यूरा। द टर्म फॉर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज़, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है, वो यूज़ की जाती है फ्रेंड्स कैलीग्राफी। नेक्स्ट है एन एकेडमिक फिक्शन इज़ नोन एज, एकेडमिक फिक्शन को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कैंपस फिक्शन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ए कैंपस नॉवल इज़ ए नॉवल हुज मेन एक्शन इज सेट इन एंड अराउंड द कैंपस ऑफ ए यूनिवर्सिटी। एक कैंपस नोवेल ऐसा नोवेल होता है जिसका जो मेन एक्शन होता है वो किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अराउंड रहता है या फिर उसके अंदर रहता है। द जेनर इन इट्स करंट फॉर्म डेट्स बैक टू द अर्ली 1950s, ये 1950s का एक जर्नर है। द काइंड ऑफ नॉवल इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको और किस नाम से बोला जाता है, वही ऊपर वाला क्वेश्चन दूसरे तरीके से यहाँ पर दिया गया है, तो इसको एकेडमिक नॉवल भी फ्रेंड्स बोला जाता है। नेक्स्ट है कैंसरीन रेफर्स टू, कैंसरीन किसको बोलते हैं, वर्ड्स दैट रीड बोथ वेज एंड विच दस फ्रॉम ए पैलिंड्रोम, इसको बोलते हैं कैंसरीन होता है कि जिसको दोनों तरफ से बोला जा सके, एंड विच दस फॉर्म ए पैलिंड्रोम, और जो एक पैलिंड्रोम की फॉर्म में होता है। पैलिंड्रोम होता है जो वर्ड इधर से भी पढ़े तो सेम लगेगा और इधर से भी पढ़े तो सेम लगेगा फ्रेंड्स। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्सन दैट इज़ एग्जेगरेटेड फॉर ए कॉमिक इफेक्ट इज़, किसी भी पर्सन की एक रिप्रेजेंटेशन जो कि कॉमिक इफेक्ट को दिखाने के लिए बना दी जाती है, उनकी जो मतलब एक रिप्रेजेंटेशन ऐसी बना दी जाती है कि उनको देखकर कॉमिक इफेक्ट आए नोवेल में या फिर किसी भी वर्क में, तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं कैरिकेचर। नेक्स्ट है कार्पे डीम इज अ लैटिन फ्रेज, it means seize the day. This phrase is taken from one of the odes. The excerpt from his ode runs thus: Dum languir fugit in vida, etas carpe diem quam minimum credula postero. This phrase is from the ode first 11 of Hore. तो ये जो कार्पे डीम है जिसका मतलब होता है सीज द डे, और ये कहाँ से लिया गया है, किसके ओर से लिया गया है फ्रेंड्स, ये होरेस के ओर से लिया गया है, और ये जो क्वेश्चन था 2021 में आया था फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रेजेडी का मेन फंक्शन होता है फ्रेंड्स कैथारसिस। नेक्स्ट है कैथारसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, कैथारसिस जो टर्म है फ्रेंड्स वो एक ग्रीक वर्ड से ली गई है। विच वर्ड इट इज़ अ कैथेरिन, कैथेरीन से ये लिया गया है जिसको कैथारसिस बोला जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ए कैरेक्टर हु चेंज इन सम इम्पोर्टेंट वे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टोरी इज़, एक कैरेक्टर जो कि कुछ इम्पोर्टेंट वेज में पूरी स्टोरी में अपना जो कैरेक्टर है, अपना जो बिहेव है वो बदल लेता है फ्रेंड्स, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायनेमिक कैरेक्टर, जो कि अपना बिहेव किसी इम्पोर्टेंट चीज़ के, किसी इम्पोर्टेंट परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदल लेता है। नेक्स्ट है द कैरेक्टर कैन बी डिफाइंड इन वन फ्रेज, इट इज़ वन डायमेंशनल विद वन और टू पर्सनैलिटी ट्रेट्स, सच कैरेक्टर इज़, अभी पीछे बताया गया था कि ऐसा कैरेक्टर जो कि बीच में अपना जो बिहेवियर है वो बदल लेता है तो उसको डायनेमिक कैरेक्टर बोलते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जो वन डायमेंशनल होता है मीन्स अपनी जो कैरेक्टर है, अपनी जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको नहीं बदलता है, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स फ्लैट कैरेक्टर, जो कि पूरी स्टोरी में शुरू से लेकर आखिर तक सेम ही बना रहता है, उसको बोलते हैं फ्लैट कैरेक्टर। वन कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ कैरेक्टर्स, और इस कैटेगरी के कैरेक्टर्स का जो बिहेवियर है वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि फ्लैट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे, तो उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं, डायनेमिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टोरी में उनका जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है दिस कैरेक्टर इज कॉम्प्लेक्स लाइक द रियल पीपल, इट इज़ मल्टी डायमेंशनल सच कैरेक्टर इज, जो मल्टी डायमेंशनल होता है
वो कैसा कैरेक्टर होता है, वो होता है राउंड कैरेक्टर फ्रेंड्स, जो अपने बिहेव को बदलता रहता है, कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा उलझा हुआ रहता है, लाइक रियल पीपल। जैसे रियल लाइफ में लोग अपना जो कैरेक्टर है, अपना जो बिहेवियर है वो बदलते रहते हैं, उसी तरीके से स्टोरीज़ में, फिक्शन में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपना बिहेवियर जो बदलते हैं तब उनको बोलते हैं राउंड कैरेक्टर्स। सच कैरेक्टर्स सरप्राइज द रीडर्स बाय देयर एक्शन और बिहेवियर। और ऐसे कैरेक्टर्स अपने काम से, अपने बिहेवियर से रीडर्स को और जो व्यूवर्स होते हैं, उनके जो देखने वाले होते हैं और पढ़ने वाले होते हैं, उनको सरप्राइज कर देते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर सडनली चेंज हो जाता है फ्रेंड्स, तो वो राउंड कैरेक्टर ही होते हैं। दीज आर द कैरेक्टर्स दैट अपीयर्स रिपीटेडली इन अ लिटरेरी जर्नर. They can be recognized as a part of the convention of the form. These characters are स्टॉक कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो रिपीटेडली किसी भी लिटरेरी जॉनर में अपीयर होते रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, स्टॉक कैरेक्टर बोलते हैं फ्रेंड्स। मोस्टली जो अपीयर होते रहते हैं रिपीटेडली, बार बार। द कोरस इज़, यहाँ पर कोरस पूछा गया है, क्या होता है फ्रेंड्स, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग इन यूनिसॉन सॉन्ग्स द प्रोवाइड कमेंट्री एंड समटाइम्स बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्ले। प्ले के बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देने वाले, बीच बीच में सॉन्ग सिंग करने वाले और कमेंट्री करने वाले जो लोग होते हैं, एक ग्रुप होता है, 4 से 5 या 8 से 10 लोगों का एक ग्रुप होता है, तो उसको फ्रेंड्स बोलते हैं कोरस। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कॉमन इन मिल्टन, सैमसन एगोनिस्ट, शेलीज प्रोमेथ्यूज अनबाउंड, हार्डीज द डिनास्ट एंड इलियट्स मर्डर इन द कैथेड्रल। इन सब वर्क में क्या चीज़ कॉमन है फ्रेंड्स, ये पूछा गया है। तो इन सब में कॉमन है फ्रेंड्स कोरस। इन सब में कोरस अपीयर हुआ है, तो कोरस यहाँ पर कॉमन चीज़ है। फूल इन द किंग लियर, इनोबार्बस इन एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, थियरसाइड्स इन ट्रोलियस एंड क्रेसिडा एंड सेट बैकविथ इन मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा आर द इंस्टेंस ऑफ। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। जो किंग लियर में फूल थे, इनोबार्बस थे एंटनी एंड क्लियोपैट्रा में, और थियरसाइड्स थे ट्रोलियस एंड क्रेसिडा में, सेट बैथविक थे इन मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। तो इन ये सब थे कोरल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है, ए वर्ड विच बिकम्स लाइफलेस ड्यू टू ओवर यूज इज। ए वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो कि लाइफलेस हो जाता है, मीन्स यूजलेस हो जाता है ड्यू टू ओवर यूज़ हो जाने के बाद, तो उसको बोलते हैं क्लिच। इसको बोलते हैं क्लिच, जो कि ओवर यूज़ हो जाने के बाद यूजलेस हो जाता है और लाइफलेस हो जाता है, इसका कोई यूज़ नहीं रहता है फ्रेंड्स। और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ए प्लॉट डिवाइस विच इज़ यूज टू कोज सस्पेंस, ए स्टोरी और प्लॉट लाइन कम्स टू एंड सडनली। इट इज़ ऑल्सो हैज़ ए लार्ज प्लॉट ट्विस्ट. It leaves many questions unanswered. It puts the main character in a difficult dilemma. The main character is confronted with the shocking revelation at the end of an episode of the serialized fiction. This plot device is. यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक प्लॉट डिवाइस के बारे में दिया गया है, जिससे कि सस्पेंस आता है, विच इज़ यूज टू कोज सस्पेंस, सस्पेंस के लिए यूज़ की जाती है। स्टोरी और प्लॉट लाइन कम्स टू एंड सडनली, अचानक से आ जाती है। और इट इज़ ऑल्सो हैज़ ए लार्ज प्लॉट ट्विस्ट, प्लॉट में जो ट्विस्ट आता है ये उसके लिए यूज़ की जाती है। इट लीव्स मैनी क्वेश्चंस अनआंसर्ड, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर उस टाइम नहीं मिल पाते, और जो मेन कैरेक्टर होते हैं उसे डिफ़िकल्टी में, एक दुविधा में डाल देता है, तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं क्लिफ हैंगर। तो ये टर्म है फ्रेंड्स क्लिफ हैंगर, जो अचानक से ट्विस्ट आ जाता है प्लॉट में और सरप्राइज या सस्पेंस क्रिएट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने यहाँ पर डिस्कस किया फ्रेंड्स, और आगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।